नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आज की वर्कशीट नंबर 37 में, जिसमें हम हीरोन का सूत्र ये पढ़ेंगे। पिछली बार आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा था, हाफ आधार गुना ऊंचाई या लंब से। इस सूत्र को आप लोग कक्षा 5वीं से इस्तेमाल करते आ रहे हो, लेकिन कभी कभी किसी किसी प्रश्न में हम देखते हैं कि लंब निकालना मुश्किल हो जाता है, तो ये सूत्र उस स्थिति में इतना सहायक नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें त्रिभुज की तीनों लंबाई ज्ञात होती हैं, तो आप और लंब नहीं निकाल पाते हो, तो इसके लिए आपको एक अन्य सूत्र, हीरोन के सूत्र की सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे पिछली वर्कशीट में भी मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे त्रिभुजों की तीनों लंबाई गिवन हो, वहाँ पर आप हीरोन का सूत्र इस्तेमाल कर सकते हो। तो आइए हम हीरोन के सूत्र के विषय में पढ़ते हैं। जैसे ये त्रिभुज ABC आपको दे रखा है, यहाँ पे त्रिभुज की तीनों लंबाई दे रखी है। ये इस माना इसकी लंबाई है A सेंटीमीटर, इसकी B सेंटीमीटर, ये पूरी लंबाई B है और ये पूरी लंबाई C है। तो इसके लिए आप त्रिभुज का अर्ध परिमाप या S निकालते हो। अर्ध परिमाप निकालने के लिए आप A जमा B जमा C तीनों को जोड़ के बटा 2 करते हो। बटा 3 नहीं होता, कुछ बच्चे यहाँ गलती में 3 कर देते हैं, 3 चीज़ों को छोड़ देखते हुए। आपका यहाँ बटा 2 होता है, इसको निकाल लेते हैं। वो निकालने के बाद जब S निकल जाता है, आपका अर्ध परिमाप जब निकल जाता है, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। वर्गमूल का निशान लगा के S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये पूरा इसका वर्गमूल हल करते हैं और जो भी उत्तर आता है वर्ग सेंटीमीटर में या वर्ग मीटर में, उसका उत्तर आ जाता है। तो आइए एक प्रश्न करते हैं, उससे ये हमें और सूत्र अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दे रखा है PQR, इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। अब त्रिभुज की तीनों साइड की लंबाई आपको दे रखी है। एक आपको दे रखी है 12, 13, ये आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर और ये दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो हम इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो 42/2 करके 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, रूट S की जगह 21 आ गया, 21 माइनस 13 यानी 21 माइनस A पहली साइड, फिर 21 माइनस 14 यानी 21 माइनस B, S माइनस B, फिर S माइनस C यानी 21 माइनस 15। इस तरीके से बटा 2 करके हमने ये निकाल दिए 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसका वर्गमूल हल करेंगे। इसका वर्गमूल आप हल करिए तो ये हो गया 21, 21 माइनस 13 हो गया 8, 21 माइनस 14 हो गया 7 और 21 माइनस 15 हो गया 6। 21 को आप लिख सकते हो 7 गुना 3, 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 और 7, और 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 2। तो ये एक 3 और एक ये 3 बाहर निकल गया, 2 और 2 से एक 2 बाहर निकल गया, इस 2 से और इस 2 से एक और 2 बाहर निकल गया, इस 7 और एक 7 से एक और बाहर निकल गया। तो वर्गमूल में हमारे पूरी संख्याएं बाहर आ गई हैं। अब इनको गुना करके देखते हैं। 3 गुना 2 6, 6 गुना 2 12, 12 गुना 7 84 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा हल हो गया। एक और प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे हमें त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है, भुजाएं नहीं दे रखी है बच्चों, यहाँ पर अनुपात दे रखा है। 12 रेशो, अनुपात का निशान रेशो 25 ऐसे दे रखा है। तो अब आप क्या करते हो, इसके अंदर इसको मान लोगे 12 भाई पहली भुजा को, दूसरी भुजा को मान लोगे 17 भाई, तीसरी भुजा को मान लोगे 25 भाई। तो 12 भाई, 17 भाई और 25 भाई। अब इन तीनों को जोड़ के आपका आना चाहिए परिमाप, क्योंकि परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़। इसको जोड़ के 540 के बराबर आना चाहिए। तो इनको सबको जोड़ के आता है 54y, तो ये 54y तुम्हारा 540 के बराबर होना चाहिए। तो जब इसको हल करोगे तो y का मान आ गया 10। अब y का मान 10 आ गया तो ये भुजा क्या हो जाएगी, 12 गुना 10 यानी 120, ये हो जाएगी 17 गुना 10 यानी 170, और ये हो जाएगी 25 गुना 10 यानी 250। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, तीनों भुजाएं जो हमें अनुपात में दी हुई थी, अब हमने उनका एक्चुअल में नाप निकाल लिया है, उसका माप क्या है। ठीक है, तो पहली भुजा होगी 120, दूसरी भुजा होगी 170 और ये होगी 250। अब आप अर्ध परिमाप या सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हो। तीनों को जोड़ोगे 250, 120 और 170 जोड़ के आएगा 540/2 करके 270 सेंटीमीटर आ गया अर्ध परिमाप। फिर आप निकालोगे वर्गमूल, 270 माइनस 120 पहली भुजा, 270 माइनस 170 दूसरी भुजा और 270 माइनस 250 तीसरी भुजा। अब हम इसका वर्गमूल हल करेंगे। तो वर्गमूल हल करेंगे, माइनस कर देते हैं। 270 में से 120 गया, ये आपका आया 270, इसको हल करके आया 150,
इसको हल करके आए 100 और इसको हल करके आए 20 और पूरे को हल करके 9000 आ रहा है। आइए देखते हैं किस प्रकार से आ रहा है। इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, ये जो 27 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 27 गुना 10, ठीक है। और ये जो 15 है, इसको हम लिखेंगे 15 गुना 10। इसको लिख दूंगी मैं 10 गुना 10, ठीक है। और इसको लिख दूंगी 2 गुना 10, ठीक है। तो ये 2 10 से एक 10 बाहर आ जाएगा और इन दो ये सारे वर्गमूल के अंदर है आपके, इन 2 10 से एक 10 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका हल, ये निकल आए, ठीक है। अब हम इनको करते हैं 27। 27 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 गुना 9 लिख सकती हूँ, 3 गुना 9। 15 को क्या लिख सकती हूँ, 3 गुना 5, 3 गुना 5, ठीक है। और 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 गुना 5, 3 गुना 5। 10 को लिख सकती हूँ 2 गुना 5 और एक आपका था 2 बचा हुआ था, हाँ। तो ये आपका हो गया 9 से एक 3 बाहर आ गया और इन दोनों 3 से एक 3 बाहर आ गया, 2 5 से एक 5 बाहर आ गया और ये 2 2 से एक 2 बाहर आ गया। तो आपका क्या हो गया, ये हो गया 100। 5 गुना 10 एक और 100 10, तो ये 1000 हो गया। और 3 तिया 9, 9 गुना 1000 हो गया 9000 सेंटीमीटर वर्ग, ठीक है। तो ये हमने अभाज्य गुणनखंड विधि जो होती है आपकी वर्गमूल हल करने के, हमने 2 तरीके सीखे थे ना वर्गमूल के, लंबी विभाजन प्रक्रिया और हमने सीखा था अभाज्य गुणनखंड विधि से, है ना। तो उससे हमने इसको हल कर दिया 9000 वर्ग सेंटीमीटर। अगला देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, उसका परिमाप दे रखा है 30 और उसकी बराबर भुजाएं दे रखी है 12। तो पहली भुजा 12 है, दूसरी भुजा 12 है और तीनों भुजाओं का जोड़ है 30। तो तीसरी भुजा हम कैसे निकालेंगे, परिमाप 30 के बराबर दिया है तो तीसरी भुजा हो जाएगी 30 माइनस 24 6, यानी तीसरी भुजा है 6। अब तीनों भुजाएं मिल गई तो यहाँ पे त्रिभुज का हम अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं, 12 जमा 12 जमा 6 बटा 2। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 30 बटा 2 करके 15, अर्ध परिमाप निकल गया 15। फिर 15 15 माइनस 12 15 माइनस 12 15 माइनस 6, तो पहली भुजा दूसरी भुजा और तीसरी भुजा तीनों माइनस कर दी। तो 15 माइनस 12 क्या होता है, 3। 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 6 हो गया 9। तो ये तुम्हारा 15 से निकल गया 3 गुना 5, ठीक है। इन दोनों 3 से एक 3 बाहर निकल गया और 9 से एक 3 बाहर निकल गया और ये 3 गुना 5 है, इसके साथ में कोई भी दूसरा जोड़ा बन नहीं रहा, तो ये ऐसे ही रहेगा 9 गुना 15 रूट 15 में वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उत्तर आ गया, ठीक है। तो हमने 3 प्रकार के प्रश्न करे। अब एक प्रश्न है, त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये भुजा आपको 11 दी है, ये 8 दी है और ये 13 दी है, हमें इसका हल निकालना है। तो हम इसको हल निकालेंगे 8 जमा 11 जमा 13 बटा 2। तो इन सबको जोड़ के आएगा हमारा 32 बटा 2 यानी 16 सेंटीमीटर, ये अर्ध परिमाप निकल गया। तो अब आप यहाँ पे करोगे 16, 16 माइनस 8 पहली भुजा, 16 माइनस 11 दूसरी भुजा माइनस कर दी, 16 माइनस 13। इसको हल करोगे तो 16, 16 गुना 8, 16 माइनस 11 क्या हुआ 5, 16 माइनस 13 तो हुआ 3। इसको हम लिख सकते हैं 8 गुना 2 लिख सकते हैं, तो 1 8 और 1 8 ये हो गया, 8 बाहर निकल आएगा, अंदर रह गया 2 गुना 5 गुना 3, सब अकेले रह गए। तो ये तुम्हारा हो गया 8 30 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। समझ गए ना। इसको हम लिख सकते 8 गुना 2 ऐसे लिख सकते, तो ये 8 और ये एक 8 आ गए, तो ये 8 रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर, 8 रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, ये उत्तर आ गया आपका। अच्छा, अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे, उससे पहले एक बार तीसरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। तीसरा प्रश्न में यहाँ लिखा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी 2 भुजाएं 8 और 11 हैं। देखो यहाँ पर भी 8 और 11 है और जिसका परिमाप है 32। तो आपने देखा भी यहाँ पे इसको जोड़ के 32 आ रहा था, है ना। और तीसरी भुजा फिर आपकी निकल गई। तो आप ये देखो जिसका परिमाप 32 है, तो 32 में से अगर हम माइनस करेंगे 8 और 11 को, 8 जमा 11 हो गया 19, इसको माइनस करते तो 13 आता है ना, ये तीसरी 13 सेंटीमीटर। यानी ये प्रश्न और ये प्रश्न बिल्कुल एक जैसे हैं।
आप इसकी तीसरी भुजा निकाल दीजिए 13 और उसके बाद बिल्कुल ऐसे कैसे उत्तर सॉल्व होगा जैसे ये करके दिखाया मैंने। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये दे रखा है 50, 80 और 120 तीनों साइड है। इन तीनों को आप जोड़ दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 250। 120 और 80 हो गया 250, 200 250 बटा 2, ये तुम्हारा आ गया 125 सेंटीमीटर। तो अब तुम्हारा हो जाएगा 125, 125 माइनस पहली भुजा कर दो 50, 125 माइनस दूसरी भुजा कर दो 80, 125 माइनस तीसरी भुजा कर दो 120। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 125, 125 में से 50 गए तो आ जाएगा 75, 125 में से 80 गए आ जाएगा 45, 125 में से 120 गए आ जाएगा 5। अब इस 125 को मैं लिख सकती हूँ 5 गुना 5 गुना 5। इसको 75 को मैं लिख सकती हूँ 15 पंजे 75, 15 का पहाड़ा 5 तक, तो 15 को लिख सकते हैं 5 गुना 3 और 5, ये हो जाएगा 15 गुना 5। 45 को लिख सकते हैं 5 गुना 9 और ये हो गया 5। अब आप देखो इन 2 से एक 5 बाहर आ जाएगा, इन 2 से एक 5 बाहर आ जाएगा, इन 2 से एक 5 बाहर आ जाएगा। तो आपने देखा 3 5 आ चुके हैं बाहर। ठीक है, और इस 9 से एक 3 बाहर आ जाएगा और ये 3 और 5 अकेला रह गया। तो हमारे पास आ गया 5 गुना 5 गुना 5, 3 5 रह गए और एक 3 भी आ गया और अंदर रह गया 3 गुना 5। तो इन सबको गुना करेंगे तो आ जाएगा 375√15 सेंटीमीटर वर्ग। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारी एक साइड 8 सेंटीमीटर आ गई, एक 11 सेंटीमीटर आ गई, एक 13 सेंटीमीटर आ गई। तो बिल्कुल पार्ट ए जैसा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये वर्कशीट हमने समझ ली कि इसमें क्या हमने सीखा। हमने ये सीखा है कि हम अर्ध परिमाप किसी का, ये सूत्र वहाँ पर लगता है जहाँ पर त्रिभुज की तीनों साइड आपको दी हुई होती है इनकी लंबाई। तो आप इन तीनों को जोड़ के जो भी लंबाई दी हो उसको जोड़ के तुम्हारा एस निकल जाता है और फिर फॉर्मूला लग जाता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इसका उत्तर जो भी आएगा वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर वर्ग मीटर, इस तरीके से। और इसका आता है सेंटीमीटर में या मीटर में, क्योंकि अर्ध परिमाप है आपका, परिमाप के तरीके से चलता है। और जहाँ पे तीनों भुजाएं नहीं दे रखी हो, रेशो दे रखी हो, जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखा था, तो उस अनुपात से आप उसको तीनों भुजाओं को निकालोगे, उसके बाद हीरोन सूत्र लगाओगे। ठीक है, इस काम को करिए, इसकी पिक्स अपनी टीचर्स को भेजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। बहुत ही आसान सूत्र है और ये भी तुम्हारे ना लंबे प्रश्नों में 4 अंकों में ये क्वेश्चन आता है हीरोन सूत्र का। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया तो 4 नंबर की तैयारी हो गई है पेपरों की। ठीक है, ज़्यादा भी आ सकता है, 4 मार्क्स का ही लंबा क्वेश्चन इसका आता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में।